नमस्कार मेरे बहन और भाइयों, सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर वीडियो देखने के लिए ये यू कैन हील योर बॉडी की जो ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारा समाधान बताया गया है। जो जो हमें बीमारियां हो जाती हैं वो क्यों हो जाती हैं, हम कैसे उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कोई कह देता है ये तो जीन के अंदर है, इसके माँ बाप से आ गई है, ऐसे आ गई है, ऐसे आ गई है। नहीं है, हमारा जो सेल है वो 1 साल के अंदर सारे बदल जाते हैं, एक ब्रेन के सेल छोड़कर। बाकी हमारे सारा खून तो हमारा 3 महीने बाद ही बदल जाता है। तो वो जो जीन है वो क्या नहीं बदलेगा, वो भी चला जाता है। जो मेमोरी है उसके अंदर भी ये बीमारी तो वो क्यों नहीं गई। वो हमारे अंदर जो भावना है, भावना के आधार पर ही वो दोबारा फिर बन जाता है। जब तक हमारी भावना नहीं बदलेंगी तो बीमारियां भी नहीं बदलेंगी, सेल तो हमारे बदल जाते हैं। तो हमने कहाँ पर काम करना, अपनी भावना के ऊपर काम करना। जो विचार डाला है हमने, सबसे पहले क्या आता है हमारे अंदर, मन के अंदर ऐसे विचार आएगा। जो विचार आया फिर उसका हमारी जुबान एक शब्द बना देती है, शब्द बना के फिर हम समझा देते हैं मेरे को ये हुआ, ऐसे है। जब मैं बोलती हूँ तो एक वाइब्रेशन बन के, जैसे मैं बोल यहाँ पे रही हूँ और आपको ये मोबाइल के जरिए सुन वहाँ पर है, कैसे चली गई। जो मेरी एक आवाज़ है इसकी एक वाइब्रेशन बन गई है, एक तरंग, चुंबक की तरह तरंग बन गई है। वो तरंग के अंदर है ये आवाज़ सारी, और वो तरंग ही इसको आवाज़ में चेंज कर देती है, ऐसे है। तो जो हमारी भावना है ना, वही सबसे मेन है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकेट्स, हड्डियाँ का ढांचा सा बन जाना। जैसे कई बच्चों के मांस बिल्कुल ही नहीं होता, हड्डियाँ हड्डियाँ दिखती, जिसको हम कुपोषण कहते हैं। रोग भी कुपोषण हो गया हिंदी के अंदर, और अंग्रेजी में इसको रिकेट्स बोलते हैं। तो ये कईयों का था, ये बच्चों को हो जाता है, कईयों को बड़ों को भी होता है, ये किसी को भी हो सकता है ये। तो ये रोग क्यों होया कुपोषण का है। कई तो कह देते मैं मोटा हूँ, कई कहते पतला हूँ है। और ये पतला भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, बिल्कुल ही मांस नहीं होता इसके। शरीर के ऊपर हड्डियाँ हड्डियाँ सी ऐसी दिखती हैं, बाहर से ऐसी दिखाई देंगी हड्डियाँ भी, बस चमड़ी सी होती है। तो चाहे वो कितना ही कुछ खा ले तब भी नहीं होता उसको। कहने देते मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं है, कुछ लगता है चाहे मैं कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ। वो क्यों है, कहाँ पर हमने काम करना, वो उसके अंदर प्रेम नहीं है। जिसको ये ऐसे दिखाई देगा ना, कहीं से भी प्रेम नहीं मिल रहा उसको है, माँ बाप से नहीं मिल रहा, बच्चों से नहीं मिल रहा, घर वालों से नहीं मिल रहा, पति से नहीं मिल रहा। और वो अपने आप को भी प्रेम नहीं करती है, अपने शरीर को भी प्रेम नहीं करती, अपने आप को ये कहती रहती है भी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा शरीर ऐसे नहीं है। कोई ना कोई आलोचना करती रहती है, अपनी भी ग्लानि करती रहती है, अपनी चिंता करती रहती है। सारे क्या नेगेटिव विचार हैं हमारे। और जब हमारी भावना के अंदर एक कुपोषण हो गया, हमारी भावना ना अच्छी नहीं है, जो नेगेटिव है उसको हम कुपोषण कर देते हैं। जो पॉजिटिव भावना है भी अच्छी भावना है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, इसका भला हो, परमात्मा मेरा भी भला हो, हम कहते हैं सबका भला हो, सबके घर में खुशियाँ आए हैं। जब हम उल्ट विचार डालते हैं भी मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा क्यों है। ये भी हमने कंप्लेन की है किसी की, हमने किसी के बारे में कह रहे वो तो ऐसे पता नहीं कैसे सुंदर बन गया, मैं क्यों नहीं बन रहा। तो ये क्या किया हमने, कंप्लेन है हमारी। जब हम जितनी कंप्लेन करेंगे ये हमारी वाइब्रेशन ब्रह्मांड के अंदर जाती है। जो हम बोल रहे हैं सारी आवाज़ें ऊपर की, जब कोई टावर लग जाता है ना वो खींच लेता है। इसी प्रकार जो एक पूरी जो पावर शक्ति है जिसने हमारे को बनाया, वहाँ पर भी उसके पास सारा रिकॉर्ड चला जाता हमारा। और एक रिकॉर्ड हमारी आत्मा जो बैठी है वो आत्मा भी लेकर जाती है। तो वो रिकॉर्ड जब हम जाएंगे ना वो सारा चल जाएगा, अभी तूने क्या क्या भावना दी थी, हम ऊपर भी वही लेके जाएंगे। तो क्यों ना यहाँ पर ही हम अपना ये बैलेंस, अपना खाता ना कोरा करके जाएं, ख़त्म करके जाएं यहाँ पर खाता जो हमारा नेगेटिव भावना का खाता है। तो हमारे को भी तकलीफ नहीं होएगी, और हमारे को आगे आने वाले जो हम आगे भी हमारा जन्म होए तब भी तकलीफ ना हो, और किसी और को भी ना हो। तो ये है इसका मकसद। तो हमने क्या बोलना, अब ये मंत्र है ना, आपने 100 बार बोलो, रात को सोते टाइम बोलो 5 बार, 5 मिनट 5 मिनट सवेरे, जब सवेरे उठोगे ना तब। और शीशे में देखकर जरूर बोलो, रिकॉर्ड कर लो इस बात को, है रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हो और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। जो 20% है वो काम तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अभी कोई ना कोई, जैसे आपको ना भी कैसे होगा, हमने कैसे पे नहीं जाना,
ये परमात्मा ना अपने आप ही आपको रास्ता दिखाएगा, कोई ना कोई ऐसा क्लू देगा आपको, कोई ना कोई ऐसा ऐसे एनवायरमेंट बनाएगा, वो अपने आप नहीं आता। परमात्मा किसी को जरिया बनाता है, आपके पास जरूर कोई ना कोई हल लेकर आएगा। आप ऐसे कर लो ठीक हो जाओगे, फिर आपने एक्शन लेना उस बात पे है। 20% एक्शन लेने से आएगा, 80% आपके विचार से आप ठीक होगे। तो हमने कौन से विचार डालने, कौन सा मंत्र है ये, जिससे आपकी ये कुपोषण का रोग, रिकेट्स का रोग, हड्डियों के ढांचा जो निकल गया है, उस समस्या को दूर करने का मंत्र। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं ब्रह्मांड के प्रेम से पोषित हूँ। जो परमात्मा ने के पास जो प्रेम की शक्ति है ना, उससे मैं अपने शरीर को सींचती हूँ। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हो, ये तो हिंदी है, और आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप से प्रेम। अब आप अपना नाम लेकर बोलो, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है सरोज है, सरोज मैं आपको सचमुच मैं प्रेम करती हूँ। शीशे में देख के बोलो है, मैं सचमुच। जैसे ये शीशा पड़ा है, ये ऐसे ना शीशा रख लो, हैंडी शीशा जो होता है, और इसको ऐसे आप, ये हैंडी शीशा मेरे पास तो मैंने पास में ही रखा हुआ। जैसे भी कोई भी भावना चेंज करनी है तो इसमें ऐसे देख के बोलो। अपना चेहरा, आंखों में आंखें डाल के बोलना आपने, ऐसे नहीं। जब आंखों में आंखें बोलो डालोगे ना, तो हम आंखें मिला नहीं सकते। वो आत्मा अंदर बैठी है, वो आत्मा कहेगी भी अब तो मेरे से प्यार करती, पहले तो किया नहीं तूने। तो वो कई दिन लगेंगे आपको ऐसा करने में, रोना भी आ सकता है आपको। जैसे आप देखोगे ना ऐसे शीशे में है, जैसे मैं बोलूँगी सरोज मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, है तो ब्रह्मांड की एक प्यारी बच्ची है, तो वही आत्मा अंदर से ना जवाब देगी आपको भी कहाँ तू प्रेम करती है मेरे को, कुछ कुछ करती रहती है, और आज तू प्रेम करने लगी है। तो रोना भी आता है हमें भी, हाँ सचमुच मैं झूठ बोल रही हूँ, है वो आत्मा सब सुन रही है। तो कोई बात नहीं, लगे रहो, गलती हमारे से हुई है। तो फिर धीरे धीरे वो आत्मा, जैसे आप बार बार, जैसे कोई बच्चा रूठ जाता है तो आत्मा हमारे से रूठी हुई है, तो बच्चे को हम मनाते ना, हम गोदी में उठाते हैं, प्यार करते हैं, और बच्चा मान जाता है। ऐसे जब इसको कई दिन हम करते रहेंगे ना, तो ये हमारी जो आत्मा ना आपका कहना मानने लग जाएगी। अगर किसी ने कोई काउंसलिंग करानी हो तो भी हम कैसे अपने शरीर को प्रेम करें, तो अलग से हो मेरा प्रोग्राम, तो पेड प्रोग्राम होएगा वो, तो काउंसलिंग होएगी आपकी आधे घंटे की, तो अलग से। तो ये मंत्र आपने बोलना। थैंक यू।